run 160 kilometers from Srinagar to Kargil War Memorial. We used to 11:30 p.m. रात को we used to run 2.5 kilometers and उस टाइम पे इनकी सांस भी रुक जाती थी एंड मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए वो 2.5 किलोमीटर रनिंग भी करना. सो राइट नाउ when you look at her physically, mentally, she has grown. So काम मतलब जो आपका प्रोफेशनल काम है फौज का, अपना पर्सनल लाइफ यानी कि आपका जीवन में आप आ जाते हैं, आपका परिवार आ जाता है, और बाकी आपकी जो सोशल सामाजिक आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी जो चीज़ें होती है कि आपको करनी पड़ती है, तो इन सब के बीच में मैंने एक ये प्रोजेक्ट सोचा और मैंने कहा कि इसकी तैयारी करते हैं. और इसकी तैयारी आसान तो होती नहीं है क्योंकि आपने 160 किलोमीटर भागना है, यानी कि 100 माइल, यानी कि मतलब लगभग आपको हर दिन 40 किलोमीटर प्लस भागना है. एंड इसमें ये नहीं है कि आपका शरीर ही एकदम ताकत होना है, आपके शरीर ही नहीं, आपके दिमाग को भी ताकतवर रहना है, क्योंकि जहाँ शरीर जवाब देता है वहाँ आपका दिमाग, आपका जो मन है वो आपको आगे बढ़ा के लेके जाता है. सो मुश्किलें थी समय निकालना. मुझे याद है जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी थी, मैंने अपना पूरा ट्रेनिंग प्लान जब उसको चार्ट आउट किया, जब मैंने उसे लिखा, मैं सुबह 4 बजे उठती थी. मेरे पास डॉग्स भी है, तो मेरे पेट्स हैं, वो उनको बाहर ले जाना, उनके साथ खेलना, उसके बाद फिर खुद आना, फिर अपनी पूरी ट्रेनिंग करना, फिर दौड़ने जाना, फिर वापस आना, फिर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस के बाद वापस आना, एंड अगेन शाम की जो मेरी ट्रेनिंग होती थी उसके लिए समय निकालना. और इसी बीच में आपकी बाकी सोशल ऑब्लिगेशंस, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, आपको हर जगह पहुंचना पड़ता है, आपकी एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है. और फौज का हम जैसे जानते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं निकाला जाता कि अच्छा आपकी 9 to 5 की जॉब नहीं है. फौज का जो आप फौज में जब आप आ जाते हैं, और स्पेशली जब आप एक फौजी अफसर बने हुए हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है 24/7 × 365. कई बार ऐसा होता था कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाती थी सुबह शाम टाइम पे, तो या तो मैं एक घंटा और पहले उठती थी, या मैं 1 घंटा और लेट सोती थी, या मैं रात को ट्रेनिंग करने जाती थी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी जिम जा रही होती थी, क्योंकि आप उसके बीच में ब्रेक नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर आपकी बॉडी उस हिसाब से वो ताकत नहीं ले पाएगी जो आपको उस टाइम के लिए चाहिए जब आपने वो 4-5 दिन लगातार भागना है रोड पे. ये दिक्कतें थी, बट एक तरह से अच्छा भी है. आप जब बिज़ी रहते हो तो आपके पास बहुत कुछ सोचने के लिए भी समय नहीं होता है. एंड मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मैं तब जो सर्विस में भी थी, तब मैं अपना घर पैक कर रही थी, क्योंकि 2024 में मैं रिटायर हो गई, मुझे अपना शिफ्ट करना था. मैंने अपने घर का कंस्ट्रक्शन दार्जिलिंग में शुरू कर दिया था. बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही थी, बट मेरे ख्याल से क्योंकि वो चीज़ें साइड बाय साइड चल रही थी, मेरे पास इतना समय नहीं था ये सोचने के लिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या. क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इतना कुछ करते हुए ट्रेनिंग कर सकती हूँ अपनी बॉडी की, अपनी माइंड की, तो मेरे ख्याल से जब ये समय आएगा जिस दिन मुझे ये पहला कदम लेके भाग के दौड़ना शुरू करना पड़ेगा, तो मैं वो आराम से कर लूँगी. मुश्किल था, ये नहीं है, बट मैं ये जानती थी कि जो ये मुश्किलें हैं और ये जो टाइम मुझे मिल रहा है, जिसमें मुझे पता है कि ये एक फ़ेज़ है और ये फ़ेज़ पूरा हो जाएगा, और जब ये फ़ेज़ पूरा होगा तो ये मेरे और जो मैंने जो सोचा है, जो मेरा एम था, जो मेरा लक्ष्य था, उसके लिए बेस्ट होगा. और वही हुआ. एंड आई थिंक इट वाज डिफ़िकल्ट, और मेंटली भी मेरे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता था, क्योंकि आप दिन भर सुबह से आप 4 बजे से उठे हो, रात के 10 बजे तक आपको कुछ ना कुछ चल रहा है. बट आई थिंक वो मेंटल जो बैटल फील्ड था, और जो वो मेंटल मुझे अपने आप को स्ट्रेस देना पड़ा, और जो मेंटल मुझे उस चीज़ के लिए उस समय मुझे करना पड़ा, वो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी टू फिनिश दैट पर्टिकुलर रन.